हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड वेलकम टू जकास क्लास 6। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ये वीडियो में हम डिटेल में आपका एक्सरसाइज सॉल्यूशन और आप बोल सकते हो क्वेश्चन आंसर डिस्कस डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे और सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर दैट आप ये मुझे इंश्योर करो कि आपने लेक्चर वीडियोस देखा हो। अगर नहीं देखा हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, आई बटन में दे रखा है, जाके देख लो, क्योंकि वो वीडियो देख लोगे तो इस वीडियो का फायदा 2 गुना हो जाएगा और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाओगे। तो लेक्चर वीडियोस देखो, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमने सारा कुछ पढ़ा रखा है, सबका आप देख सकते हो वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, ये जो ब्लैंक दिया गया है ये खाली जगह को फिल करना है एप्रोप्रिएट आंसर लिखकर। पहला क्या है, ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, मान लो ये फ्लो कर रहा है, इसको हम ब्रेक करते हैं, मतलब कट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्विच का यूज। तो जो डिवाइस यूज होता है उसका नाम क्या है, स्विच है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू पॉइंट्स। यहां पे ये जो दिया गया है बुक में भी ये छोड़ दिया है, पर यहां पे क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स। क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो मैं फिर से बोलूंगा लेक्चर वीडियोस देखो, उसके बिना ये वीडियो का कोई फायदा नहीं होने वाला, वो जरूर देखना। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर देख लो, ये 2 पॉइंट्स हो जाएगा। बुक में भी ये छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों, पर ये 2 पॉइंट्स होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट जो दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट्स है 3 स्टेटमेंट, इनमें हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताना है। क्या लिख के, ट्रू या फिर फॉल्स लिख के। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, मैं टी लिख दूंगा ट्रू को और फॉल्स को एफ लिख दूंगा। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मेटल्स के थ्रू फ्लो कर पाता है। ये बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक ए सर्किट। ये फॉल्स है, क्योंकि जूट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, तो इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना सकते। यार जूट का कभी इलेक्ट्रिक सर्किट बन सकेगा, तुम सोच भी पा रहे हो, ये फॉल्स होने वाला है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल जो होता है उससे इलेक्ट्रिक करंट कभी पास नहीं करता है, वो इंसुलेटर होता है, तो ये भी फॉल्स है, फॉल्स है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर नोट कर लो पॉज करके। उससे पहले इसमें क्या दिया गया है, ये बल्ब जल क्यों नहीं रहा है, ये बल्ब जल क्यों नहीं रहा है। वुड ग्लो इन अरेंजमेंट सोने एक्सप्लेन व्हाई द। तो ये अरेंजमेंट में ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, तो कैसे जलेगा हम चलो बता देते हैं इनको। द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि इसका जो वन एंड है टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर से कनेक्टेड है, तो एक एंड मेटल की तरफ होता है। तुमने टेस्टर नहीं देखा, या फिर जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसका क्या होता है, एक एंड मेटल होता है और जो दूसरा एंड होता है वो प्लास्टिक का होता है। तो यहां पे क्या कर रहा है, यहां से करंट यहां पे फ्लो नहीं कर पा रहा है प्लास्टिक की वजह से, बिकॉज प्लास्टिक इज ए इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके वजह से करंट इस पार से उस पार फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। तो ये इसका आंसर है। आपको इसको अच्छे से लिख के आ जाना है। आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर। ये जो फिगर दिया गया है यहाँ पे हम ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे ताकि बल्ब जल सके। तो यहाँ पे ये स्विच है, चलो मैं कंप्लीट कर देता हूं। ये ड्रॉ जो ये सटन है, चलो ये सर्किट क्या होगा, यहां से चला जाएगा इस बल्ब में और फिर यहां पे ये जो वायर है, ये वायर चले आकर यहां पे कनेक्ट हो जाएंगे, तब ये बल्ब जलने लगेगा। कैसा होगा, जलेगा ये बल्ब, ये ज्वाइन कर देने पर। चलो इसका सही डायग्राम दिखा देता हूं। ये रहा इसका सही डायग्राम, जैसे मैंने जोड़ दिया था। यहां पे ये वायर बस जोड़ देना है, कहां से कहां, यहां से यहां और फिर यहां से यहां। तो अब ये बल्ब
जलने लगेगा। ये जलने का सिंबल मैं दिखा दे रहा हूं, ये रोशनी आ रही है तो ये बल्ब जल रहा है। क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? इलेक्ट्रिक स्विच को यूज करने का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस? इलेक्ट्रिक स्विच हम यूज करते हैं किसी भी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने के लिए। जब हमें बल्ब की जरूरत नहीं होती तो स्विच के सहारे हम इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिससे बल्ब बंद हो जाता है। तो जो बिना मतलब के बिजली की खपत होती है वो रुक जाती है और बल्ब का भी लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि वो ऑल 24/7 ऑन नहीं रहता है। तो यही है, इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज फॉर ए पर्टिकुलर अप्लायंस, हेंस विथ हेल्प ऑफ स्विच वी कैन यूज एन अप्लायंस अकॉर्डिंग। हमारे हिसाब से हम अप्लायंस को यूज कर पाएंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर? तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है 12.9 आप देख सकते हो, उसमें क्या हुआ है, उसमें जो बुक में 12.9 का डायग्राम दिया है, 12.9 का डायग्राम क्या है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये जो 12.9 का डायग्राम था, कौन सा, ये वाला देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 में जो था। तो यहां पे क्या बोला है हमें, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियरेंस आ जाए। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, सेफ्टी पिन। इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन वो यूज किया गया है, क्यों, एचएस स्विच हम इरेजर यूज कर देंगे तो क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं जलने वाला। क्यों? क्योंकि इरेजर इसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो सेफ्टी पिन था वो गुड कंडक्टर था, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा था और बल्ब जल रहा था। पर इरेजर से ना इलेक्ट्रिक फ्लो होगा ना बल्ब जलेगा। क्लियर है? चलो इसका आंसर पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7। वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर? क्या यहां पे ये बल्ब जलने वाला है? क्या जलेगा ये बल्ब जो हमें दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में? हाँ, क्योंकि ये सर्किट क्लोज है, इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा चलो बता देता हूं। चलो देखो, यहां पे बैटरी से यहां पे वायर कनेक्टेड है, यहां से यहां पे कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है। पॉजिटिव में जाएगा इलेक्ट्रिक में, ये वापस आता है नेगेटिव में, पॉजिटिव में जाता है और नेगेटिव में वापस आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा तो बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा। तो आपको लिखना है यस द बल्ब विल ग्लो एज द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड। बंद है तो जलेगा, वही आंसर है। पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट बल्ब बिगिंस टू ग्लो, इज दैट ऑब्जेक्ट ए कंडक्टर और एन इंसुलेटर? तो यहां पे क्या बोला है, एक कंडक्शन टेस्टर यूज, मतलब कोई भी मटेरियल लेंगे उसको हम जब यूज कर रहे हैं इन सर्किट, वो बल्ब जल रहा है तो क्या पता चलता है। मान लो, चलो मैं डायग्राम दिखा के पूरा तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कंडक्टर ही होगा, पहले तो आंसर बता देता हूं। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो एक्सप्लेनेशन, या फिर स्किप कर सकते हो। ये बल्ब है, यहां से मान लो बैटरी को कनेक्टेड है, ये मान लो बैटरी है, यहां पे फिर जाएगा, यहां पे वायर होगा, यहां पे वो कंडक्टर ऑब्जेक्ट है जिसको हम चेक करेंगे कि ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। तो अगर ये इंसुलेटर होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, पर ये जब कंडक्टर होगा तभी बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक तभी पास होगा जब ये कंडक्टर होगा। तो क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है तो करंट पास हो रहा है, तो ये क्या होगा, कंडक्टर होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर पहले नोट कर लो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? जब हम किसी इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन क्यों प्लास्टिक का जो ग्लोव या फिर रबर का ग्लोव यूज करते हैं? तो मैं बता देता हूं, ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन यूज नहीं करते हैं, उनको पता नहीं क्या पड़ा है, पर हमें यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आप अब ये मत बोलना कि हमारे यहाँ का इलेक्ट्रिशियन नहीं करता है, वो ज्यादा साणा बन रहा है, जब लगेगा झटका तो पता चलेगा। क्यों यूज नहीं करता है? इसलिए यूज नहीं कर रहा है, इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि जो रबर होता है वो इंसुलेटर होता है, उसके थ्रू करंट पास नहीं करता, तो स्विच रिपेयर करने पर झटका लगने का चांसेस रहता है। तो वो जब रबर ग्लोव्स पहन लेगा तो वो करंट और उसके बॉडी में पास नहीं करेगा, तो उसको झटका नहीं लगेगा, तो वो उसकी सेफ्टी है। इसलिए बहुत बार इलेक्ट्रिशियन अगर ग्लोव्स नहीं भी लगा रहा है तो वो चप्पल पहन लेता है ताकि जमीन से अर्थिंग ना आए, मतलब नेगेटिव पॉइंट जमीन से आता है,
तो वो अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तब भी झटका नहीं लगता है। तो बस ग्लोव्स पहनने से नहीं, वो काम भी इसलिए नहीं करते। इंसुलेटर, यहां पे अगर ऐसा कुछ लिख रहा है तो यहां पे आपको लिखना है साफ साफ कि रबर ग्लोव्स इंसुलेटर है, करंट पास नहीं करेगा, झटका नहीं लगेगा, इसलिए वो पहनता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। इसको नोट कर लिया ना? कर लो, नहीं किया तो जल्दी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, द हैंडल्स ऑफ टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड पिलर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर्स ऑन देम। जो भी अप्लायंस यूज होते हैं बाय इलेक्ट्रिशियन, उसके ऊपर जो हैंडल होता है उसमें प्लास्टिक या फिर रबर का कवर होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्टेड होता है वो अप्लायंस। जब इलेक्ट्रिक में ये काम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लो होगा उसमें, तो वो आके अगर इसके हाथ में पास हो गया ना तो काम खत्म, इसको झटका लगेगा, वो जान भी जा सकती है, जान बच भी गई तो भयंकर करंट लग सकता है। तो इसलिए वहां पे रबर हो जाएगा तो क्या होगा, वो करंट पास करेगा और वहीं पे ही रुक जाएगा, उसके हाथ तक नहीं आ पाएगा, तो उसको झटका नहीं लगेगा। यही है इसका एक्सप्लेनेशन, जिसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। मैं फिर से बोल देना चाहता हूं, झकास क्लास 6 चैनल में जाओ, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, इंग्लिश सब कुछ विथ एक्सरसाइज सॉल्यूशन डिटेल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाया है, वो देख लिया। उससे क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब के अंदर नहीं मिलने वाला, नोट्स के साथ लेक्चर, एक्सरसाइज सॉल्यूशन, उसका भी पीडीएफ लिंक मैं देने वाला हूं, तो वो देखो, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ, पेरेंट्स टीचर सबको चौंका के खुश कर दो। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, झकास क्लास 6 देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।